बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सरदार यासर आरफ। ये सीनियर तजज़ाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं और इनके साथ हैं राजा ज़ाकर, ये सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो अवामी हुकूक तहरीक और इससे जुड़े हुए सारे सवालात और इसके तोड़ के लिए जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत और उसके जो हितादी हैं, इन्होंने भी काउंटर में जो ना जलसे करने का ऐलान कर रखा है और परसों रावला कोर्ट में पहला जलसा है। फिर जो साइफ़र का एक जो नया स्कैंडल, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो बाज़ार तो जो साइफ़र का जो ड्रामा था, ये मतलब जो फ्लैप हो गया, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। फिर जो जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर है, ज़ाहिर बड़ी अपोजिशन जमात है और ज़ाहिर जमात इस्लामी के पास हर ये पुलिस स्टेशन के ऊपर जो कारकुन हैं और हम इनसे पूछेंगे जमात इस्लामी का यानी अभी क्या किरदार होगा जो अवामी हुकूक की तहरीक है। फिर जो मतलब जो इस इज्तिमाई जो जलसा हो रहा है जॉइंट जो अवामी पार्टियों का यानी हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों का रावलाकोट 21 को, हम उसके ऊपर जो बात करेंगे यानी क्या तैयारी हो रही है। तो 3-4 मौज़ूआत हैं। यासर साहब, वेलकम आपको। बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं हम ये जो साइफ़र का एक जो स्कैंडल बना वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो हुकूमती इत्तेहादी तमाम जमातों को साथ पटाकर ऐलान कर दिया कि बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है जो आज़ाद कश्मीर में अदम इस्तेकाम पैदा करने की जो हिंदुस्तान की साजिश पकड़ी है हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, और उसका सबूत भी ला रहा है। और अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस साइफ़र से अपने आप को लातला कर दिया। आप क्या देख रहे हैं कि ये इतना जो अहम मामला या जो 2 साल से जो अवामी एक्शन कमेटी की जो अवामी हुकूक की तहरीक है, फिर जाकर एकदम उसको जोड़ देना, फिर इंडिया के साथ साजिश से, और फिर कोई साइफ़र आ गया, फिर एकदम वज़ीर-ए-आज़म उससे अपने आप को अलग भी कर गए। आप क्या देख रहे हैं सारी सूरत? बहुत शुक्रिया राय साहब। राय साहब, ये जो 2 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, अगर इसकी बुनियाद में आप जाएँ तो ये हमारी हुक्मरान क्लास जो है, बिलखुसूस हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो साबिक़ वज़राए आज़म हैं, जो अच्छे मनासिब बड़े मनासिब पे रहे, ये उनकी ख़ुद गर्जियों का शाखसाना है। उसमें मौजूदा हुकूमत भी वैसी ही इन्वॉल्व है, इससे पहले के लोग भी इन्वॉल्व हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि जिसके नतीजे के तौर पे आज उन्हें अपने आप को बचाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं कि जिसके आफ्टर शॉक्स चंद ही लम्हों के बाद वापस जो है ना मोड़ कर उनकी तरफ भेज दिए जाते हैं और अगले दिन फिर उन्हें तरदीद करनी पड़ती है। आपने साइफ़र की बात की, इसके ऊपर डिटेल्स में सारी चीज़ें सामने आ चुकी। यानी सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने इसके साथ लाताल्लुकी का इज़हार किया, उसके बाद शाह गुलाम कादर साहब ने इसके साथ लाताल्लुकी का इज़हार किया। फिर एक दिलचस्प बात अगर आप देखें कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के नाम पे किसी अल्लाह के बंदे ने इन सब को जमा किया इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने ये साइफ़र दिखाया और सब ने अपनी गुफ्तगू भी की, लेकिन इन सब की गैर संजीदगी का आलम यह है कि ये आल पार्टीज़ करने के बाद, एलामिया जारी करने के बाद, जब ये अगले ही रोज़ अपनी अपनी जगहों और अपनी पार्टियों पर गए तो वहाँ पर इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ उसी तरह की मुहिम जोई शुरू कर दी। यानी 2 जलसों का उन्होंने जो है ना अनाउंसमेंट किया, 21 की तारीख़ को रावलाकोट के अंदर, 22 तारीख़ को बाग के अंदर, लेकिन अगले ही रोज़ जब हम ये देखते हैं तो हमें एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की ऑफिशियल टीम, उसकी तरफ से एक दूसरी पार्टी यानी सरदार तनवीर इलियास खान साहब की ऑफिशियल टीम की तरफ से मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर साहब के ख़िलाफ़ जो है ना रावलाकोट के जलसे को मेंशन करके उनके ख़िलाफ़ हमें पोस्टें नज़र आती हैं। और फिर उसके बाद दूसरा इजलास होता है एफेड के अंदर उनके यहाँ, उसमें वो पीपल्स पार्टी के फोरम के ऊपर से बैठ के ये कहते हैं कि रावलाकोट का जलसा ये सब जो है ना हमारा क्रेडिट होगा, हम JKPP को वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी एक जो पैगाम देना था उन्होंने कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है उस पे हम सब सारी जमातों का कोई कंसेंसस है, वही अगली रोज जलसे के बल से जो रावलाकोट जलसा हो रहा है, इसको आप क्या देख रहे हैं कि सारी पार्टियों ने यानी ये ऐलान कर रखा है कि मुत्तहिदा यानी जलसा है और इसमें मुस्लिम नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JKPP है और मतलब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी शामिल है सारे, तो क्या ये कामयाब हो पाएगा? अभी तक तैयारियाँ आपके पास क्या इत्तलात है? राय साहब, जब बहुत सारे लोगों पे ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है और फिर उनका कोई इत्तफाक नहीं होता, कोई फोरम नहीं होता, और हमने देखा है कि ऐसे जलसे, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे फोरम जो है ना हमेशा उनके नताइज जो उनकी तवक्कुआत के बरअक्स ही आते हैं।
अब कल मैं आपके साथ जो जिक्र कर रहा हूँ कि आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो वहाँ पे उन्होंने अपनी कमेटी अनाउंस की है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के नाम से नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने इस जलसे के हवाले से अपनी कमेटी अनाउंस कर दी है। दूसरी तरफ हमें वो दीगर जो जमातें हैं वहाँ पे JKPP जो इसके उम्मीदवार वहाँ शहर से कैंडिडेट जीते हुए हैं, इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, PTI तो इसका हिस्सा नहीं है, दीगर कोई भी जमात, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, कोई भी जमात हमें वहाँ पे नज़र नहीं आई कि वो इस जलसे के हवाले से कोई दिलचस्पी ले रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल भी नहीं है। एक वन पार्टी शो करने की कोशिश की जा रही है और उसके नताइज क्या है कि अभी से जो दूसरी पार्टियां जिन्होंने इस फोरम के ऊपर इकट्ठे होना था, एक स्टेज उन्होंने सजाना था, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में भी हमारी इतलात है कि उन्होंने रावलाकोट के जलसे में जाने से इनकार कर दिया है। तो एक जो उन्होंने दिखाना था, एक इज्तिमाई तौर पर उन्होंने अपने कंसेंसस दिखाना था, उसको ब्रेक कर दिया गया। जाएंगे रावलाकोट के जलसे में? रावलाकोट के जलसे में इतलात है राय साहब कि वो रावलाकोट के जलसे में वो नहीं जा रहे। अच्छा यासर साहब, हम मुख्तसर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा फिर आकर राजा जाकर साहब को सुनेंगे। नाज़रीन, हम इस टाइम मुख्तसर जो ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। जनाब राजा जाकर साहब, आप जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। तो एक तो जमात इस्लामी का ये जो गुज़श्ता 2 सालों से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो अवामी हुकूक के नाम पर जो एक तहरीक चल रही है, और अब ये फैसला कौन मरहले पे है, और 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर भर में लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। और लॉकडाउन भी इसलिए ऐलान कर रखा है कि वो हुकूमत ने उनके साथ जितने भी मायदे किए थे, जितने भी मामला तय किए थे, नोटिफिकेशन किए, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? एक तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात और जो 29 सितंबर की जो हड़ताल है। बहुत शुक्रिया राय साहब। जमात इस्लामी चूँकि शुरू दिन से एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है, वो मौक़िफ़ यह है कि ये जो हमारी मरूसी क़यादत है, ये जो हमारी असम्बली है, इसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बारियाँ लगा रहे हैं कि अभी एक पार्टी आती थी, फिर वो दूसरी, अगले मरहले पे दूसरी पार्टी आती थी, फिर ये हुआ कि सब मिल गई। यानी ये हमारी इस आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप का फेलियर है कि वो लोगों के मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम हुए। यानी आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि पहले दादा था, फिर बाप आया, अभी पोता असेंबली में वो भेज रहे हैं, तीसरी नस्ल को असेंबली में भेज रहे हैं, और अवाम बेचारे चीखे मारे। लेकिन अवाम का कसूर क्या है? अवाम का कसूर यह है कि अवाम इन्हीं को वोट दे रहे हैं। तीसरी नस्ल आ रही है लेकिन इस अवाम इन्हीं को वोट दे रहे हैं। अभी जो अवामी एक्शन कमेटी का आप जिक्र करें, देखिए जमात इस्लामी क्या कहती है शुरू दिन से, ये जो अवामी एक्शन कमेटी अभी मुतालबात कर रही है, ये 51 साल से जमात इस्लामी मुतालबात कर रही है कि मेरिट होना चाहिए, मराहत ख़त्म होनी चाहिए, गरीबों के लिए फ्री तालीम। यानी तालीम का जो बजट है, आज़ाद कश्मीर का जो आइन है, वो आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को 73 के अबूरी आइन के मुताबिक हुकूमत पाबंद है कि वो लाजमी है कि उसका बस्ता भी दे, किताबें भी दे और फीस भी ना ले, जबकि हमारे यहाँ फ़ीसें भी ली जा रही हैं और फ्री तालीम नहीं है। इसी तरह जो सेहत का शोबा है, आप देख लें, सेहत और तालीम बुनियादी शोबे हैं जो रियासत की ज़िम्मेदारी है लोगों को सहूलत फराहम करना। अब जो लोग आ जा रहे हैं, जो ड्रामा जो हो रहा है कफील भाई, वो ये हो रहा है कि आप तसव्वुर करें कि अवामी एक्शन कमेटी ज़िला बाग का जो सदर है वो पीपल्स पार्टी का सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। यानी आप तसव्वुर करें, हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन में भी हैं। एक साइफर लहरा देता है, दूसरा इनकार कर देता है। ये ड्रामा कर रहे हैं कश्मीर में, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोगों को ये कहते हैं कि आप बेवकूफ़ बनने के बजाय अगर वाकई आप चेंज चाहते हैं तो जमात इस्लामी बतौर प्लेटफार्म आपको पेश करती है। जमात इस्लामी अपना प्लेटफार्म आपके लिए हाजिर करती है कि आप आएँ, इस प्लेटफार्म से जिद्दोजहद करें, पूरा मन जिद्दोजहद करें ताकि इस निज़ाम को चेंज किया जाए। चेहरे नहीं, निज़ाम बदलेंगे तो तब्दीली आएगी। आप चेहरे तब्दील कर करके देख लिए, एक वज़ीर-ए-आज़म गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। जहाँ तक मुतालबात है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को संजीदा लेना चाहिए। जी लोगों की जो मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से आ रहे हैं तो उनको बुलाएं, बुलाकर संजीदा उनके साथ मुज़ाकरात करें ताकि अफरा तफरी न हो। हुकूमत ने इन मुतालबात को तस्लीम किया हुआ है, नोटिफिकेशन करे हुए हैं, इनके साथ मायदे किए उन्होंने। बिल्कुल, तो उस पर हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत संजीदा ले इन चीज़ों को, और जो अवाम है उनको भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। इसलिए कि हमारा बेस कैंप जो है ये एहसास करता है दुश्मन की हमारी ऊपर नज़रें हैं। दुश्मन चाहता है कि हम अफरा तफरी हो, आपस में हम लड़ें, कभी महाजर के नाम पे लड़ें, कभी कश्मीरियों के नाम पे लड़ें, कभी मेरिट पे लड़ें, कभी कोटे पे लड़ें, ये ताकि उनकी तवज्जो न रहे जो जिसके लिए बेस कैंप बनाया गया था।
तो मेरी तजवीज़ और हुकूमत के लिए भी यही है कि वो संजीदगी का मुजाहरा करे, और अवाम के लिए भी है कि वो भी संजीदा रहें, वो डंडे उठा के ना फिरें। डंडे रियासत की रीट कोई नहीं चैलेंज नहीं कर सकता। अलमिया ये हो रहा है कि ये लोग वोट इन्हीं को देते हैं। अभी इलेक्शन होंगे ना, आप देखिए कितने जमात इस्लामी को वोट देते हैं। हम ये कहते हैं कि आप हमें वोट दें, जमात इस्लामी को वोट दें। जमात इस्लामी ये सारे मुतालबात एक ही दिन में पूरे कर देगी, जो ये सारे लोगों के मुतालबात है। ये हमारा शुरू दिन से मुतालबा है कि लोगों के मसाइल हल किए जाएँ, मेरिट पर किए जाएँ। अदालतों में रिफार्म की ज़रूरत है, एजुकेशन में रिफार्म की ज़रूरत है, सेहत में रिफार्म। अच्छा वो क्या रहा है, हमारे एक साहब थे जो तालीमी पैकेज लाए, बड़ा चर्चा था उन तालीम, वो मैट्रिक फेल लोगों को अपॉइंट करके तो तालीमी निज़ाम ही ख़त्म कर दिया। फिर तालीमी सेहत का पैकेज लाए, क्या जो फीस डबल कर दी, एक्सरे फीस डबल कर दी, दवाइयाँ डबल कर दी, अल्ट्रासाउंड डबल कर दी, यानी लोगों को बोझ डाल दिया उन पर। ये पैकेज लाने के नतीजे में लोगों को रिलीफ देने की बजाय लोगों को और बोझ तले डाल दिया। अब लोग निकल आए, लेकिन लोगों का अलमिया यह है कि लोग फिर इन्हीं को वोट देंगे। हम लोगों को ये कहते हैं कि लोगों 77 साल से इनको देख लिया, आप इसकी तीसरी नस्ल आप देख रहे हैं, आप इनको रिजेक्ट हमायत करते हैं। ये जो 29 सितंबर की हड़ताल है, तो आप हमायत करेंगे इसकी हड़ताल की? देखिए हम ये चाहते हैं कि जो रियासत का आज़ाद खिता है, यहाँ इधर इस तरह के पुरतशद्दुद हड़तालों का मौका ही ना आए, इसलिए कि हम कश्मीर बेस कैंप पे हुकूमत इनके मुतालबात को संजीदगी से ले, हल करे। जो मैं आपको ड्रामाबाजी कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि ड्रामे ये हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का उधर तो इधर हुकूमत में भी है, उधर अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आप बिम्बर में चले जाए, तारक फारूक हुकूमत में भी हैं और अवामी एक्शन में भी, यानी अवामी एक्शन कमेटी एज सच मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर में कहीं नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी में पीपल्स पार्टी है, अवामी एक्शन कमेटी में नून लीग है, अवामी एक्शन कमेटी में पीटीआई है, अवामी एक्शन कमेटी में सारे लोग हैं। ये अपने अपने लोगों को कहें, उनके मसाइल हल करें, अवामी एक्शन कमेटी बेचारी किधर रहेगी? अच्छा राजा जाकिर साहब, अभी मतलब जो इंडियन साइफर ज़रा वज़ीर आज़म साहब ने 4 सबक वज़ीर आज़म और यानी जो उनके हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके मतलब सदूर को यानी मतलब जो साथ पटाकर संगीन इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो इंडिया साजिश कर रहा है आज़ाद कश्मीर जो मौजूदा तहरीक है। आप क्या देख रहे हैं इतना संगीन तरीन इल्ज़ाम, और अगले दिन वज़ीर आज़म साहब उससे लाताल्लुक़ हो गए? आप क्या देख रहे हैं सारा साइफर का? मैं ये देखता हूँ कि मैं जनरल मोदी जब हिंदुस्तान में बरसर आया ना RSS का एजेंडा लेके, मोदी का खुलेआम ये ऐलान है कि मैं हर उस शहरी को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, हर उस जमात को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उसको मैं फंडिंग करूँगा। ये उसका ऐलान है खुलेआम कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चाहे वो एक शहरी है उसको भी फंड दूंगा, अगर कोई जमात उसके ख़िलाफ़ कोई तहरीक उठाना चाहती है तो मैं इसको भी फंड दूंगा। यानी इतना बड़ा खुला ऐलान के बाद आज़ाद कश्मीर की जो एक महदूद सी एक आबादी है, वहाँ अगर आप लोगों के मसाइल हल नहीं करेंगे तो दुश्मन साथ बैठा हुआ है। आपका नौजवान जब फ्रस्ट्रेट होगा, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, मेरिट पर नहीं मिलेगा, अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, तो लोग ज़ाहिर है मोदी को इस तरह के फिर खेल खेलने का मौका मिल रहा है। तो फिर मौका कौन दे रहा है? ये हमारे हुक्मरान जो साइफर लहरा रहे हैं ना, यही जिम्मेदार हैं, यही जिम्मेदार है लोगों के मसाइल के। और कौन जिम्मेदार है? ये साइफर क्यों लहरा रहे हैं, ये वज़ीर आज़म रहे हैं, ये लोगों के मसाइल हल करते हैं। देखें बजट जो आज़ाद कश्मीर का है, आज़ाद कश्मीर एक बावसाइल खिता है, आपकी मदनियात आपके पास हैं, ओवरसीज़ आपके पास हैं, यानी आप ये यूरोप से आगे ये खिता जा सकता है। यार ये लीडरशिप तब्दील कर ले लोग, ये लीडरशिप नाहल है, ये लीडरशिप लोगों के मसाइल हल नहीं करना चाहते। ये बरादरी की बुनियाद पर है, ये इलाकायत की बुनियाद पर है, ये कबीलों की बुनियाद पर है, ये मरूसियत की बुनियाद पर है। ये लीडर फेल हो गए हैं। जमात इस्लामी ये कहती है कि आज़ाद खित्ते के लोगों आओ जमात इस्लामी का साथ दो, हम इस सारे निज़ाम को बदलेंगे। आपके जो 40 जो आपके 48 पॉइंट हैं उसमें तहरीकी आज़ादी कश्मीर को भी शामिल करेंगे। हम अमली इकदाम करेंगे कश्मीर की आज़ादी के लिए, जो जिसके लिए हम बेस कैंप बने हैं। मसाइल हल करना तो हमारी अवलीन जिम्मेदारी है, लेकिन जो बेस कैंप बना था वो तो कश्मीर की आज़ादी के लिए बना था। हम ये कहते हैं कि ये साइफर न ले रहे हैं, आप लोगों के मसाइल संजीदगी से सुनें, उनको बुलाएं, हल करें, मेरिट पर कायम करें, ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी न हो। अफरा तफरी दुश्मन फ़ायदा उठाएगा ना, इसलिए कि दुश्मन को नौजवान फ्रस्ट्रेट पढ़ा लिखा नौजवान मिलेगा, बेरोजगार है। नहीं तो जाकिर साहब को जो इंडिया चाह रहा है, या जैसे आप कह रहे हैं मोदी चाह रहा है कि आज़ाद कश्मीर इंतशार पैदा हो, तो आज़ाद कश्मीर अभी इंतशार की तरफ लोगों को कौन लेकर जा रहा है? यानी हुकूमत मसाइल नहीं हल कर रही है ना। जो मुतालबात हैं ये वो मुतालबात हैं 2 साल पहले, वो 8 माह पहले हुकूमत आज़ाद कश्मीर में इन सारे मुतालबात को तस्लीम करके एक्शन कमेटी के साथ माहिदा करके उनसे 6 माह का वक्त लिया कि भाई हम इसमें कानून साजी में करेंगे, अमरात में कमी करेंगे, बजाय कानून साजी करने की इन मुतालबात को हल करेंगे। तो वो अभी इनको करें कि इंडियन जासूस आ गए, इंडियन एजेंट आ गए, कोई साइफर आ गया, तो आप फिर क्या, फिर हुकूमत खुद मतलब मोदी की जो सहूलतकारी कर रही है। देखिए ना, जो हमारी क़यादत है ना, लीडरशिप है, ये सारे काम होते हैं लीडरशिप के। लीडरशिप कौम को गाइड करती है, रहनुमाई करती है, मंजिल की तरफ लेके जाती है, कोई उसका नक्शा होता है। हमारा अलमिया यह है कि हमारी ये नाइल लीडरशिप है,
ये हमारा दावा भी है और हम इस पे कायम भी हैं। हम कहते हैं कि ये हुकूमत का ये जो छोटे छोटे जो मुतालबात कर रहे हैं, ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं 36 साल के बाद 35 साल के बाद, आप अल्लाह के बंदो उन नुमाइंदों को फंड्स दो, क्यों एमएलए की हुकूमत बना के बैठे हुए हैं? आप दें उनको फंड ताकि लोकल सतह पे काम हो, अफरा तफरी नहीं होगी। आप ये जो मराहत की बात कर रहे हैं, देखें गरीब आदमी को दवाई नहीं मिल रही तो ये अयाशी कर रहे हैं। इतना सा खिता है, 36 वजीर बना के बैठे हैं, 35 मशीर बना के बैठे हैं, सेक्रेटरीज अलग हैं, उनकी सहूलियात अलग हैं। तो लोग ये गौर व फिक्र करते हैं। अलबत्ता लोग फिर आप मैं आज जाके वहीं ठहरता हूँ कि लोग इनको बदलने के लिए तैयार नहीं है। लोग इनको बदलने के लिए तैयार हो जाएं तो ये एक दिन में इनके मसाइल हल कर लें। लोगों का इल्मी अय्या की बरादरी की बुनियाद पे फिर इनके साथ खड़े होंगे। आप अभी इलेक्शन आ रहा है ना, आपने देखना कि ये सारे वही लोग हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाग में वही हैं, मीरपुर में वही हैं, कोटली में वही हैं, मीरपुर ये बेम्बर में वही हैं। तो इनका इल्मिया ये है कि लोग देखिए ना, अवाम जब बाशऊर होती है तो वो डिसीजन करती है कि हमने करना क्या है, वो फिर फैसला करती है, वो जिस नायल की आदत को रिजेक्ट करती है। जब नायल की आदत रिजेक्ट हो जाएगी, अहल लोग आ जाएंगे, फिर ये एहतजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों के मसाइल ऑटो हल होना शुरू हो जाएंगे, तालीम सेहत फ्री हो जाएगी, आपके नौजवानों को मेरिट पे रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए जमात इस्लामी एक कितनी एक जमात है, उसने ये ऐलान कर दिया कि इस कैफियत में जमात इस्लामी बनो काबल के तहत 1 लाख नौजवानों को हुनरमंद बनाएगी, बाइज्जत रोजगार के काबिल बनाएगी। देखिए इस तरह की हुकूमत कितने प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है, तो क्यों एहतिजाज की नौबत आएगी? हुकूमत बेशुमार प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है, वो ख्वातीन के रोजगार के लिए प्रोग्राम चलाए, जामियात कायम करे, मेडिकल कॉलेज जो दिए हुए हैं उनसे जो नौजवान निकल रहे हैं उनको कोई मेरिट पे लगाए। देखें डिस्पेंसरियाँ कायम करे, हॉस्पिटल्स को तरक्की दे, जदीद मशीनरी ले आए, उन जदीद मशीनरी को चलाने के लिए डॉक्टर्स को हायर करे ताकि लोगों को सहूलत हो। अब देखिए कि अस्पतालों में क्या हो रहा है, आप देखिए तालीमी इदारों में क्या हो रहा है, आप महकमों में क्या हो रहा है, जिसका वजीर है उसको नौकरी मिल रही है, जिसका नहीं है वो बाहर है। तो ये वजीरों की जो नौकरियां हैं, जो एमएलए की नौकरी, जो गरीब किधर जाएगा, ये जो इसके खिलाफ जो जाकिर साहब मुख्तसर हम जो वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम जो दोबारा नाज़रीन हम मुख्तसर जो वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर आकर यासर साहब से पूछेंगे कि रावलाकोट जलसा बाकी हुकूमत क्या कर रही है। मुख्तसर वक्फा लेंगे। वेलकम बैक जनाब यासर साहब। अभी दोबारा आते हैं कि हम आते हैं जो रावलाकोट जलसे पे कि एक तो ज़रा वहाँ तैयारियाँ हैं और आज जो मुस्लिम नून के सदर शाह गुलाम कादर साहब ने वहाँ कारकुनों से ख़िताब किया और वहाँ उन्होंने कहा कि हम इस जलसे को भरपूर कामयाब करेंगे। और जो सबसे अहम बात है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि कल जो हसन इब्राहिम जो यानी रावलाकोट शहर से जो मेंबर असम्बली है, मैंडेट है उनके पास, उन्होंने असम्बली में ख़िताब किया और 2 चीज़ों को उन्होंने निशानदेही की। एक तो उन्होंने यानी कहा कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर जो हुकूमती इत्तेहादियों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये इंडिया से फ़ंड लेते हैं, उसको उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की और कहा कि सब लोगों पे हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फिर उन्होंने जो अहम नुकता था कि जो इतलात थी कि हुकूमत इस्लामाबाद पुलिस के को 2000 एहलकार मंगवा रही है, को FC आ रही है, इसके ऊपर उन्होंने 2 टोक अल्फाज में इसकी सख्त मुखालफत की और कहा कि इससे जो मज़ीद ख़राबी होगी, मज़ीद इंतशार होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि हसन इब्राहिम का मौक़िफ़ और जो मौजूदा हालात हैं, परसों का जलसा है, तो फिर इस पर क्या असर पड़ेगा? साहब ने ये असम्बली के अंदर गुफ्तगू की है, ज़ाहिर है उनका एक अपना पस मंज़र है, उनकी अपनी पार्टी का, उनके अपने वालिद और अपने दादा की तरफ से चीज़ें चल रही हैं, तो ये उनकी बात लॉजिकल है जो उन्होंने गुफ्तगू किया है। इसके ऊपर लॉजिकली उन्होंने चीज़ों को पोर्ट्रे किया है कि आपके ऊपर अगर किसी के ऊपर इल्ज़ामात हैं तो उसकी तहकीकात करें, ये भी कोई मायूब बात नहीं है। अब इस गुफ्तगू का एक पस मंज़र ये है कि जब राय साहब 50 लोग किसी जगह पर बैठे हुए हैं, उनमें से कोई एक बंदा मोरिद इल्ज़ाम है कि उसने कोई जुर्म किया हुआ है, जब आप बाकी 49 को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो उससे तहकीकात ही नहीं हुई है, आपने किसी को ठहराया नहीं है कि कोई तहकीक होगी तो पता लगेगा कि यार इसको यही मैं कह रहा हूँ, पैसे लिए नहीं लिए, क्या अभी तो ये मामला यही मैं कह रहा हूँ कि सपोज हम मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि ठीक है हो जाती हैं हॉस्टाइल एजेंसीज जो है ना ऐसी जगहों पे ऐसे काम करती हैं, ये बात है, लेकिन अगर आप सबको मोरिद इल्ज़ाम ठहरा के सब लोगों को, और फिर जिस तरह राय साहब ने कहा कि जाकिर साहब ने कहा कि एक्शन कमेटी के अंदर है कौन, ये आपसे तंग हुए लोग हैं। कुछ लोग
कि जिनको आपने गुज़िश्ता अरसा दराज से आपकी पार्टियों के अंदर रहे, आप उनका इस्तेसाल करते रहे, आपने उनकी जवानियाँ ज़ाय की, आपने उनका वक्त ज़ाय किया, वो सारे उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है, मुख्तलिफ फोरम से वो आके इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। अब वो आपके खिलाफ मजामत भी कर रहे हैं और आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये हमारे ही बच्चे हैं, कल हमने इलेक्शन के अंदर जाना है, अगर हमने इनके खिलाफ खुलकर बोले, अब तक ये सियासी जमातें क्यों जो है ना मुजरिमाना खामोशी का शिकार रही। अब आप देख रहे हैं साहब, ये बात पहली दफ़ा एक्शन कमेटी के खिलाफ कम अज़ कम जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, बड़ी लीडरशिप है, ये हफ्ता पहले और 15 दिन पहले और महीना पहले बोले। आज तक 2 सालों के अंदर इन्होंने अपनी ज़बानें क्यों बंद रखी? और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म एक जाके इनके कैंप में बैठते रहे। वज़ीर आज़म इस हुकूमत के हवाले से इन हुकूमती इत्तेहादियों का क्या मुकफ़रा है? फ़ारूक अदर साहब यानी 1 माह पहले मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा करते थे कि फैक्ट फाइंडिंग जो कमीशन बनाया जाए। उनका ये इल्ज़ाम था इस सारी जो ख़राबी का ज़िम्मेदार अनवर लाग और उसके सहूलतकार हैं। इसी तरह के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार याकूब है, चौधरी यासीन है, बाकी लोग हैं। ये तो एकदम ये कैसे यूटर्न ले लिया इन्होंने कि अवामी इशू से तवज्जो हटा करो, फिर सारा मलबा। राजा साहब एग्जैक्टली यही बात है। इस मसले की जाके जड़ जो आपने इशारा कर दिया ना, वहाँ से जाके सारी सामने आ जाती है। हुआ यूँ कि जब ये एक्शन कमेटी स्टार्ट में इसका आगाज़ हुआ तो इन सब ने ये कम अज़ कम जो 2-3 साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, जिन्हें ये उम्मीदवार थे कि शायद हम वज़ीर आज़म बन जाए, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, इन्होंने बहुत हवालों से सपोर्ट किया, इस फोरम को सपोर्ट किया। लेकिन ये फोरम फिर उनकी सपोर्ट के बाद जब एक बड़ी ताकत बन गया, अब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि ये ताकत हमें लपेट रही है, हमारी सियासत को लपेट रही है, हमारी सियासी जमातों को लपेट रही है, हमारे इंतखाबात के लिए ये ख़तरा है। तो अब ये इनके ख़िलाफ़ बोल के मैदान में तो आ गए, लेकिन आगे जब ये जाते हैं, फील्ड के अंदर जाते हैं, अपने इंतखाबी हल्कों में जाते हैं, तो इनका अपना कारकुन, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना चचे का बेटा वो सामने खड़ा है कि नहीं, आपने 70 सालों के अंदर क्या किया, अवामी एक्शन कमेटी ने हमें ये लेके दिया। तो एक अचीवमेंट का जो एक फैक्टर अवामी एक्शन कमेटी के क्रेडिट में जाता है, उसकी वजह से ये बेबसी इनकी हमें नज़र आती है। आपको अगर दिलचस्प बात जो आपने जिस तरफ बात की, देखें कि फ़ारूक अदर साहब ने कहा कि फैक्ट फाइंड कमीशन बनाया जाए। एक साबिक़ वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने 23 अगस्त को गाज़ियाबाद के अंदर जो है ना वहाँ पर तकरीर की कि हम जब भी आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई तब्दीली लाते हैं तो ये जत्थे जो है ना, ये जो है ना आ जाते हैं सामने, अनवारुल हक खुद उनको फीड करता है। और फिर आपने देखा कि 3 दिन पहले एक बगल में दाई बगल के बसात अनवारुल हक साहब के साथ बैठा हुआ था, एक बाईं बगल में बैठा हुआ था, और वो कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर की कॉल पे आए हैं अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ। तो मुकम्मल तौर पे इनका बयानिया, इनके कोल और फेल के अंदर इतना तजाद है, जिसके नतीजे में अब आम शख्स, रियासत का आम शहरी वो ये बात समझ चुका है कि ये आज तक यही जो चीज़ें जो है ना गलत बयानी से हमारे साथ जो है ना काम लेते रहे, या हमें दगा देते रहे, या हमें धोखा देते रहे, और आज ये फिर जमा हो रहे हैं हमारे खिलाफ। लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा, ये रजा कफील साहब आप याद रखिएगा, रावलाकोट का ये जलसा इन सियासी लीडरान को जो इसका क्रेडिट और जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये इनको एक्सपोज करके छोड़ेगा, गले पड़ेगा इनकी रही से सियासत भी। मसलन और कुछ लोगों का दावा है कि हमने रावलाकोट के अंदर पहले भी शो किया, एक साबिक़ वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके इनके वो भी प्रोग्राम्स उनके देखें तो वहाँ पर से लोगों को जो है ना बाहर से, पाकिस्तान से, कहीं स्वाबी के ठानों को उठाकर ले जाया जाता रहा, यहाँ से मुलाजमीन को कोस्टरें भर के ले जाती रही, तब उन्होंने जाके वहाँ पे कामयाब किए। और अब तो हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं वहाँ पे कि ये जिस ख्वाब में, जिस ख्याल में ये कतन कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि जो यानी 29 सितंबर की जो हड़ताल है या जो लॉकडाउन है, और फिर ज़रा अदारे हैं, इस्लामाबाद में लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, वफाकी हुकूमत है, आप क्या देखें, क्या वो वाक़ई कहीं यानी इस कहीं कोई किसी यानी बड़े तसादम का ख़तरा है, या उससे पहले मामला मतलब यकसू कर दिए जाएंगे? राय साहब, गालिबन अरस्तू का एक कौल है कि हुक्मरानों को दानिशमंद होना चाहिए, या दानिशमंद शख्स को हुक्मरान बनाया जाए। हमें जो पूरे आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप के अंदर इस वक्त की जितनी लीडरशिप है तमाम सियासी जमातों की, उसके अंदर जो क्राइसिस नज़र आ रहा है वो यही शऊर और दानिशमंदी का है। आप सिंगल बात, आपके पास भी इंफॉर्मेशन होगी, हमें भी पता है, राजा जाकिर साहब भी जानते हैं, आज तक कोई इस लीडरशिप में से बताए, हाजी याकूब ये बताएं कि रावलाकोट के अंदर कभी उन्होंने ये कोशिश की कि वो वहाँ के जो एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार हैं उनसे कभी उन्होंने अपने रस्मी ताल्लुकात की बुनियाद पर कहीं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, कहीं उनके साथ किसी कंसेंसस की तरफ जाने की कोशिश की? बाग के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, बिम्बर के अंदर क्यों
ये शख्स, ये लोग, इसका वाहिद रास्ता ये है कि जो लोग एजिटेशन पे गए हुए हैं, आपके साथ, लोगों के साथ टर्म्स आपके बरादरी कबीले की बुनियाद पे होते हैं, आपके रिश्ते ताल्लुक की बुनियाद के होते हैं, आपकी इलाकायत पे बुनियाद पे होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी शख्स तस्लीम किया हुआ है, एग्जैक्टली यही बात है कि इनमें से कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि इस वक्त जो ये जिस क्राइसिस की ये सूरत हाल है, ये क्राइसिस की सूरत हाल नॉर्मल सिचुएशन पे जाए, क्योंकि नॉर्मल सूरत हाल पे जाने में सबको अपने लिए कुछ चीज़ों पे खतरात नजर आ रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि इसी क्राइसिस के अंदर हम इलेक्शन के अंदर चले जाएं, उसके अंदर कहीं आखिरी वक्त के अंदर जो हमारे लोग, जो एलिमेंट्स इनके अंदर शामिल हैं, हम उनको लेके सब पार्टियां कह रही, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि एक्शन कमेटी का, क्योंकि एक चीज़ ऐसा बड़ी क्लियर है, इन सब ने एक चीज़ का ऊपर जो है ना आपस में बातचीत की हुई है कि तकरीबन हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर 3000 से लेके 8 से 10,000 तक वोट बैंक के ऊपर असरअंदाज हो रही है एक्शन कमेटी अपना कैंडिडेट खड़ा किए बगैर। लेकिन 29 के बाद सूरत हाल जो सामने आ रही है, ये रेशो बढ़ेगी, ये मजीद आगे जाएगी। अब ये सब किस खतरे में है? इस खतरे में है कि आखिरी वक्त के अंदर हम अपने आप को बचा के रखें। अब अवामी एक्शन कमेटी का वोट बैंक टिल्ड हो, पीपल्स पार्टी ख्वाहिश कर रही है कि वो मेरी तरफ आ जाए, ज़्यादा नून लीग ख्वाहिश है कि वो हमारी तरफ आ जाए, दूसरे जो PTI के लोग कह रहे हैं वो हमारी तरफ आ जाए। वो सिर्फ इलेक्शन के अंदर ये सब अपने वोट के चक्कर में है कि वोट हम किस तरह ले सके, बाकी इनको कोई गर्ज नहीं है कि इस क्राइसिस से इस रियासत को क्या नुकसान हो रहा है, रियासत किस तरह दाव पे लग रही है, हमारा ये स्ट्रक्चर और ये फैब्रिक किस तरह बुरी तरह जो है ना वो क्रैश हो चुका है और क्रैश हो रहा है, और फिर हमारी ये जो जिसे बेस कैंप हमने कहा था, इसका तकद्दस कितनी बुरी तरह पामाल हो रहा है। और इस बेस कैंप के अंदर से वो आवाज़ें जो हमेशा, जिन्होंने हमारी कश्मीर की तहरीक आज़ादी की जिद्दोजहद को तवानाई बख्शी, जो अफवाज पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के लिए एक मजबूत आवाज़ होती थी, एक दफा की फ्रंट लाइन होती थी, वहाँ के अंदर उस यूथ के अंदर क्या अनारकी पैदा हो रही है, इससे इनमें से किसी एक शख्स को कोई गर्ज नहीं है। और मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, ये अपनी निजी महफिलों के अंदर बैठ के जो है ना इसके ऊपर जो है ना इंजॉय करते हैं गुफ्तगू करके। एक कहता है कि फलां दौर के अंदर मेरे साथ ये किया था, मेरे इख्तिदार के साथ ये किया था, तो अब मजे चखें। और इन सब का फोकस यही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वो हमारे जो रियासत पाकिस्तान के इदारे हैं वो यहाँ पे कमजोर से कमजोर तर हों, इसके ऊपर इन सब का कंसेंसस है। हल हो जाएंगे मामला, आप क्या देखें? अगर दानिशमंदी की तरफ जाते हुए इन सब स्टेक होल्डर्स ने कंसेंसस की तरफ जाते हुए मुज़ाकरात की राह इख्तियार की, कुछ चीज़ें उनकी जो मुतालबात में चीज़ें चल रही हैं वो मानी, कुछ चीज़ें जो आइनी हैसियत की हैं जिनके ऊपर वो पहले नोटिफिकेशन कर चुके हैं वो मान लें, और जो चीज़ें रह रही हैं उनके ऊपर वो उन्हें कहें, बैठ के समझाएं कि जो चीज़ें नहीं हो सकती, जो आइनी मामलात हैं, इसके ऊपर आप हमारे साथ जिद ना करें। तो मेरे ख्याल में ये रास्ता जो है ना कुछ निकलेगा। अगर एजिटेशन और क्राइसिस ही की तरफ जाना है, इससे नुकसान होगा और इंसानी जानों का ज़िया होगा। अच्छा, यह मुख्तसर जब वक्फा लेते हैं नाज़रीन जी, मुख्तसर जो वक्फा लेगा उसके बाद फिर जाना आते हैं जज़ाकर साहब की तरफ। वेलकम बैक जनाब रज़ाक साहब। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ कि जो मौजूदा हालात हैं और उसमें जो सबसे एक अहम खबर मिली कल के जो सबक अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रबी साहब, इन्होंने जो सबक मेंबर असम्बली के मरात से इन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे मुतालबात हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, ये सारे हुकूमत आज़ाद कश्मीर के बस में, सवाए महाजरीन जम्मू कश्मीर के 12 नशिस्तों के अलावा एक भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो हुकूमत के लिए यानी जो काबिल अमल हो। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हालात जहाँ पर मतलब जब पहुँचा दिए गए हैं इस साइफर के बाद, क्या जो 29 सितंबर का जो लॉकडाउन की हड़ताल है, क्या मामला वहाँ जाएगा या उससे पहले जो है ना ये मामला को हल हो जाएगा? लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, मकबूजा कश्मीर को, इसने हमेशा ये कोशिश की है कि कोई अफरा तफरी ना हो, मसाइल स्मूथली हल हो जाएं। तो अभी देखिए MLA साबिक MLA की क्या मराहत होती है, कोई मराहत नहीं होती बेचारा। मराहत तो ये होती है ना वज़ीर आज़म की है, उनकी सिक्योरिटी है, जजेस रिटायर्ड हैं, उनके साथ बहुत सारे अमला होता है, फ्यूल होता है, गाड़ियाँ होती हैं, स्टाफ होता है, उनकी मराहत हैं, वज़रा हैं उनकी मराहत हैं, सेक्रेटरीज़ हैं उनकी मराहत हैं। तो बाकी सबक अपना उसका कोई उस तरह की मराहत तो नहीं होती। लेकिन उन्होंने गुड जेस्चर के तौर पर जमात इस्लामी इस क्राइसिस से बचने के लिए कि हम ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम उसको विड्रा करते, कोई इतना हमारे लिए इशू नहीं है, ये किया। जमात इस्लामी की सोची समझी राय ये है कि हमारा जो छोटा सा खिता है,
अगर इसको अच्छी अंदाज से चलाया जाए, दानिशमंदी से, जिस तरह यासिर भाई ने कहा, दानिशमंद क़यादत हमें मैसर आ जाए, तो ये खित्ता तरक्की में यूरोप से आगे जा सकता है। हमारे पास नौजवान है, 65% हमारी आबादी का नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो पढ़ा लिखा है, बासलाहियत है। अलमिया ये हो रहा है कि हमारी लीडरशिप नहीं है, और लीडरशिप ही क्राइसिस है का, हमारी रियासत में क्राइसिस है लीडरशिप का। और एक और जो अलमिया क्या हुआ, अलमिया एक और ये हुआ कि जो लीडरशिप मौजूद थी ना, उसको भी बड़ी चाकबाकी दस्ती के साथ, बड़ी होशियारी के साथ बेअसर करने की कोशिश की गई, बेतौकीद करने की कोशिश की गई, जानबूझ के तो लीडरलेस करने की कोशिश की गई। ये बड़ा खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आप नेचुरल स्विच ओवर करें, आप सियासत करें और आप जमहूरी अमल से क़यादत को बदलें। प्रोसेस जब नेचुरल होगा ना, तो आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। हमारा तो मुतालबा यह है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में एक तो इलेक्शन एक टाइम पे हूँ, दूसरा मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत हूँ, ताकि ये इलेक्टेबल, ये दौलत, ये नो दौलती है, ये पुरानी दौलती है, ये मरूसियत, ये सारी ख़त्म हो जाएगी। यानी ये इसका हल है। अब हम हल की तरफ जा क्यों ले रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के मुहाफिजों को ये सिस्टम सपोर्ट करता है। ये बरात जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी अवाम बात कर रहे हैं, ये सिस्टम ऐसा है, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम है। यानी आप तसव्वुर करें कि एक चपरासी को दफ्तर जाने के लिए अपना खर्चा देना पड़ेगा, और एक सेक्रेटरी को दफ्तर जाने के लिए सरकार खर्चा देगी, जिसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए है। ये जुल्म का निज़ाम है। ये किसने बनाया? ये बनाया अंग्रेज़ ने। और ये जो हमारी आज़ाद कश्मीर का पब्लिक सर्विस एक्ट है, ये किसने बनाया हुआ है? ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ है। ये रियासत के वज़रा को, रियासत के हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है। यानी ये इल्मी अवामी एक्शन कमेटी इस तरफ नहीं जा रही, जो जाने चाहिए। यानी हम ये कहते हैं, जमात इस्लामी ये कहती है कि ये पब्लिक सर्विस एक्ट है, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, जो हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसमें गरीब का, यानी आप आज़ाद कश्मीर असम्बली की अभी की जो कानून साजी उठा के देख लेना, एक कानून जो वो अपनी मराद के हासिल करने के लिए पास करते हैं, वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए का पड़ता है। एक कानून असम्बली का, जो उन यानी अवामी मफादात के लिए वो कानून साजी नहीं है, अपने ज़ात के मफादात के लिए है। वो कानून, एक कानून 3 करोड़ 87 लाख रुपए का पड़ता है गरीब अवाम को। हम ये कहते हैं कि ये असम्बली ऐसे कानून बनाए जिसके नतीजे में जनरल पब्लिक को फ़ायदा हो। और हम पूछते हैं इस असम्बली से कि अपने इस दौरानिए में या इससे पहले की दौरानिए में आप उठा के देख लें असम्बली की कार्रवाई, अवाम के हकूक़ के लिए कितने कवानीन बनाए इन्होंने, और अपने मराद के असूल के लिए कितने कवानीन बनाए इन्होंने। हमारा ये सोची समझी राय और मौक़िफ़ है कि इस सारे सिस्टम को, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है, इसको चेंज करने की जरूरत है। यही हल है। और ये हल नहीं है कि आप पर्ची उठा के जाए वज़ीर आज़म के पास कि ये मेरा मसला हल कर दो, या एक दफ़ा हल हो जाएगा, लेकिन मुस्तकिल हल ये है। हाँ, ज़ाकिर साहब इस पे आते हैं मौजूदा जो संगीन बहरान है, यानी गैर मामूली हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, कि आज़ाद कश्मीर की तमाम जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं, और वो एलानिया इस एक्शन कमेटी के खिलाफ मैदान में आ गए कि हम लड़ेंगे। यानी वो तो लड़ाई भी आ गए ना, काउंटर जल से कि हम भी करेंगे ऐसी की तैसी, और वो धमकियां दे रहे हैं कि हम आप बजाय के मुतालबात। ऐसे हालात में जमात इस्लामी ज़ाहिर है आपकी क़यादत ने, आमिर जमात ने कहीं को बात की है कि यार इसको कहीं किसी ज़िम्मेदार लोगों से भी कि आज़ाद कश्मीर कहाँ पहुँच गया, इसको रास्ता निकाले और इस पे ना जाए माज़ार। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ राय साहब ये है ना कि जो कुल जमाती टाइप ये कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टीज़ होती है ना, इसके 2 अहदाफ थे जो शुरू में तय हुए थे, जब पहले अनवर आग साहब ने बताई थी कि कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल थी ना, आज़ाद कश्मीर में एक जमून सा था, ताकि हम सारी पार्टियाँ मिल के ज़िलों में बड़े बड़े प्रोग्राम करें, ताकि जनरल पब्लिक को मोबिलाइज भी करें और उनको ये एहसास दिलाएं कि हमारी जिम्मेदारी है, चूँकि मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी उनको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। आज़ाद खित्ते के लोग, आज़ाद खित्ते की हुकूमत उस कमी को पूरा करते हुए आज़ाद कश्मीर के ज़िलों में बड़े बड़े प्रोग्राम करें। एक तो ये हदफ तय था, और मेरा ख्याल है ये जो अभी भी हुई है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर हाउस में हुई है, उसका भी हदफ बुनियादी तौर पर अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ कोई काउंटर नहीं है। इनका हदफ यह है कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़िलों में जाके कश्मीर के हवाले से लोगों को मोबिलाइज करें कि यह कैफियत है। लेकिन ये जो दूसरी तरफ जो हवा जो सोशल मीडिया पे है, कोई बरतानिया में बैठा हुआ है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा, वो ऐसे हवा बना रहा है जैसे अलग। अच्छा, हो क्या रहा है वाला सोशल मीडिया, ये गवर्नमेंट के करने के काम है। सोशल मीडिया में मैंने देखा ना, मैंने मॉनिटर किया, तो हुआ क्या कि जब ये अवामी एक्शन कमेटी के जुलूसों की सोशल मीडिया पे तशहीर की गई, गिलगित बल्तिस्तान का शियों का जुलूस बाग दिखाया गया कि ये बाग से जुलूस आ रहा है, वो था गिलगित बल्तिस्तान का शियों का जुलूस था। फिर रावलाकोट से दिखाया गया कि ये 5 फरवरी का जो जुलूस लाहौर का बड़ा जलसा था, लोगों को दिखाया गया कि ये रावलाकोट से आ रहे हैं। ये जो फेक चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे एक वो हवा बनाने के लिए पैदा की जा रही हैं, ये भी एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो बेस कैंप में रह रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि ये इसके नतीजे में वो क्या हासिल करना चाहता है। एक तो ये है कि सिस्टम को चेंज करें। सिस्टम को चेंज करने का तरीका है
सिस्टम कैसे चेंज होगा? सिस्टम चेंज होगा कि आप इस जमहूरी अमल से चेंज करें, पुरअमन ज़राए से चेंज करें। जब आपको मौका मिलता है वोट का, आप चोर को वोट देते हैं और बाद में डंडा लेके आ जाते हैं तो मेरा मसला हल नहीं करता। यार ये तो कोई जमहूरी अमल ना अवाम के अंदर इससे, यानी किसी मुल्क में इससे पहले हुआ है ना आइंदा कामयाब होगा। कोई चिट्टे लेके आ जाए कि ये मेरा मुतालबा है, ये नहीं। आप सिस्टम को चेंज करें। ये जो सिस्टम है ये करप्ट है, ये सिस्टम फरसुदा है, ये सिस्टम करप्ट है। और ये इस सिस्टम में बैठे हुए जो हुक्मरान है ना, ये माफिज इसलिए हैं कि इस सिस्टम में उनकी भलाई है, उनके सारे मफादात इसी के अंदर है। कि इसको फौरी कैसे फिलहाल कैसे निकालें? इसका फौरी हल ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सारी पार्टियां संजीदगी से मुज़ाकरात करें, उनको भी बुलाएं, खुद भी बैठे। देखिए हम आपस में है ना, वो भी कोई दुश्मन तो नहीं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे इलाके के लोग हैं ना, कोई बाहर के तो नहीं है। वो एक मुतालबा कर रहे हैं, उनका जेनुअल मुतालबा है तो उसको हल किया जाए। जो उनका जेनुअल मुतालबा नहीं है तो उनको बता दिया जाए। ये मुज़ाकरात करें, उनकी जिम्मेदारी भी है, ताकि वो अफरा तफरी ना पैदा करें, वो इस तरह का माहौल ना बनाए जिससे दुश्मन फायदा उठाए। और दुश्मन बैठा हुआ अंदर हमारे, और उसके एजेंट भी बैठे हुए हैं। ये बात भी नहीं है कि कोई नहीं बैठा हुआ, और वो पेड भी हैं, ये भी है। लेकिन यह है कि इस सारी चीज़ को हमने कंक्लूड करने के लिए, इस सारी चीज़ को हल करने के लिए बहरहाल रियासत का वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार है। रियासत के वज़ीर आज़म को सारी पार्टियाँ उसने बुलाई भी हैं, बुलाता रहता भी है, लेकिन कुछ संजीदगी से नहीं करता। संजीदगी होनी चाहिए, उनको भी बुलाएं और इनको भी बुलाएं। और कोई मसला भी नहीं है, 2-4 मुतालबात हैं, छोटे-छोटे मुतालबात हल करें। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, यानी अवामी मसाइल हल करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है, इन वज़रा की जिम्मेदारी है, इन MLAs की जिम्मेदारी है। अच्छा MLA तो वज़रा क्या रहे हैं? पिछले बरकियात में आए वैकेंसी आई, तकसीम की, वज़ीर की इतनी होगी, MLA की उतनी होगी, गरीब बाहरों बाहर है। अभी सेहत में वैकेंसी आ रही हैं, अपनी लगा रहे हैं। अभी जो मराज से इस्तीफ़ा दे रहे हैं वो नियाज़ी साहब जब वज़ीर आज़म बने तो कश्मीर लिबरेशन सेल में अपने महल्ले के 14 बंदे लगा दिए उसने। अभी वो कहते हैं मेरिट। यानी ये जुल्म हो रहा है इस मुल्क में। इस जुल्म से निजात का एक ही रास्ता है, वो है मुकम्मल इस्लामी निज़ाम और निज़ाम की तब्दीली, और इस करप्ट क़यादत और नायल क़यादत से गुलो खलासी। बहुत शुक्रिया जाकिर साहब और आपका शुक्रिया, यासर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और इस टाइम को शक नहीं है, जो इस टाइम आज़ाद कश्मीर का हालात है ज़ाहिर वो तशवीशनाक है, और हर कश्मीरी को इसके ऊपर तशवीश है कि आज़ाद कश्मीर पुरअमन इलाका था, भाईचारा था, सियासी इस्तेकाम था और सियासी रवादारी थी। और इन 2 सालों में एक मुनज़्ज़म मनसूबबंदी के तहत, मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक ऐसा हाइब्रिड निज़ाम इस रियासत के ऊपर मुसल्लत किया गया कि एक यानी शख्सी आमराना जो पॉलिसियाँ उसने आज आज़ाद कश्मीर को संगीन सियासी बहरान से दो चार कर दिया है। अभी आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान का मसला पैदा हो गया है। तो लिहाजा हमारी फिर यही गुजारिश है हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, हुकूमत पाकिस्तान से, ज़िम्मेदार हल्कों से कि आज़ाद कश्मीर पर तवज्जो दें। अगर आप आज़ाद कश्मीर को ऐसे हालात में छोड़ेंगे और अपने रिट ऑफ स्टेट की आना पे अगर आएंगे तो फिर ख़राबी होगी, और जब ख़राबी होगी ज़्यादा फिर इससे दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। कल तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।